हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, पहले हम सिंधु सभ्यता के बारे में सारे फैक्ट्स जान चुके हैं। उसकी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है। अब जो सेकंड क्लास है वो कालीबंगा सभ्यता के बारे में है। तो मैंने जो उस समय क्या मैंने पेजेस पे लिखे थे नोट्स, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने अभी इनको एक पेज पे लिख दिए हैं जिससे आपको ये क्लियर दिखाई दे देगा। तो कालीबंगा के बारे में हम पढ़ेंगे। कालीबंगा को क्या क्या कहा जाता है। कालीबंगा को कालीबंगा, पीलीबंगा, तरखान वाला, डेरा, करणपुरा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। इसकी स्थिति क्या है, घग्गर नदी के बाएं तट पे यह हनुमानगढ़ में है। इसकी खोज 1952 में अमरनाथ घोष ने की थी। इसका उत्खनन 1961-1959 में बीबी लाल BK थापर, MD खरे और जगपति जोशी और टीम ने किया था। इसका कालक्रम है 2350 से लेकर 1750 BCE तक। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार है। और जो DP अग्रवाल है, उन्होंने इसकी 3000 BC में प्राग कालीबंगा के बारे में कहा था कि जो 3000 BC है तब प्राग कालीबंगा पाई गई थी। एक्चुअली इसके 5 टाइप के पाए गए थे, जिसमें 2 तो इसके प्राग कालीबंगा ने, 2 तो पूर्व स्तर की कालीबंगा की थी और 3 जो पूरी विकसित हो जाती है उसे विकसित कालीबंगा कहा गया था। तो 1800 BCE में विकसित कालीबंगा के बारे में लिखा गया है। 3000 BCE में प्राग कालीबंगा और 1800 BCE में विकसित कालीबंगा। इसकी विशेषता क्या क्या है। नगरीय सभ्यता थी, साक्षर सभ्यता थी, मार्ग सत्तात्मक समाज था, क्योंकि अधिकतर वहाँ पे जो माता की मूर्तियाँ होती है वही मिली है, इसलिए माना गया है कि वो जो प्रमुख माता का जो प्रमुख रूप समाज होता है वो था। व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता थी। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री LP टेसीटोरी ने खोजा व इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। कालीबंगा सभ्यता का 5 स्तरीय उत्खनन किया गया, जिसमें 3 ऊपरी स्तरों से विकसित कालीबंगा, निचले 2 स्तरों से प्राग कालीबंगा के अवशेष मिले। प्राग कालीबंगा का मतलब होता है प्राग कालीबंगा बस्ती के परकोटे के बाहर दक्षिण पूर्वी हिस्से यानी जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं, जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए दिखाया गया है। यहाँ से दोहरी फसल के रूप में सरसों और चना की खेती मिलने की जानकारी मिलती है। यहाँ से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का संभवतः किसी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से विनाश हुआ, क्योंकि कालांतर में इनके अवशेषों के ऊपर विकसित कालीबंगा के दुर्ग निर्माण किया गया। मतलब ये है कि वहाँ पे शायद कोई भूकंप आ गया था, क्योंकि जो वहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है, जो संरचना मिली है, वहाँ पे निशान लगे हुए हैं, जैसे दरारें आके लगती है ना दीवारों में, तो ये माना गया कि वहाँ पे भूकंप आया था। और जो विकसित कालीबंगा है उसमें दुर्गों के निर्माण मिले हैं। विकसित जो कालीबंगा है उसके 3 स्तर मिले हैं। 3 स्तरों में 2 प्रकार के टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला है इसे दुर्ग या कोटा गढ़ी के नाम से जाना जाता था। यहाँ संबद्ध जो अमीर लोग होते हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो रहते थे। और जो पूर्वी टीला है इसे निचला शहर मानते, क्योंकि यहाँ जन निवास नॉर्मल लोग हैं वो लोग रहते थे। और जो परकोटा यहाँ का वो भी 2 भागों में विभक्त था। और इसमें ये है कि जो परकोटा है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है और इसे मजबूती देने के लिए बुर्जों का प्रयोग किया गया है। दुर्ग को एक विभाजक दीवार के माध्यम से उत्तरी तथा दक्षिणी टीले में विभक्त किया गया है। उसके उत्तरी हिस्से में जो संपन्न परिवार रहता था, ये मैंने आपको बताया ही है कि 2 पार्ट पाए गए हैं, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। और जो परकोटे हैं उसमें भी 2 टाइप पाए गए हैं। और जो दुर्ग टीला है, तो दुर्ग को एक दीवार से विभाजित किया गया था, जो उसका भी 2 पार्ट थे, उत्तरी टीला और दक्षिणी टीला। उत्तरी टीले में संभव यानी जो अच्छा परिवार वो लोग रहते थे। इसके दक्षिणी हिस्से में 5-6 मिट्टी के चबूतरे भी पाए गए हैं। तो मैंने सिर्फ फैक्ट्स लिखे हैं, आप इन फैक्ट को पढ़ लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट में से ही क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास या फिर ज़्यादा कंटेंट डालने की कोई नीड है नहीं। तो थैंक यू। और जो बाकी की इसकी कालीबंगा का जो सेकंड पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे।